भोपाल में वन पुनर्स्थापना, जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित आजीविका जैसे महत्वपूर्ण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेस्ट की अपनी सीमाएं, हमें जंगल में हर तरह के पेड़ लगाने चाहिए। बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में जंगल काफ़ी हैं। वहीं बाघों के कारण इकोसिस्टम में सुधार आया है। जंगलों को बचाना हमारे लिए लक्ष्य है। 2 दिन चलने वाली इस कार्यशाला में मैं मान के चलता हूँ राज्य के आपके इस मुख्य सेवक के नाते से अपनी मेरी भूमिका अगर ढूंढता हूँ तो ये एक तरह से बड़ी भूमिका आपने हमारी मदद की दिशा में दी। मैं आपका आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ इसकी कार्यशाला के भाव में। हमारी सरकार के नाते से अगर मैं देखूं तो मुझे दायरे दिखाई देते हैं। फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एक तरफा हमारा अपना जो भाव है उस भाव के आधार पर उसकी अपनी भूमिका भी है और उसकी अपनी सीमा भी है। उस सीमाओं में आजीविका से जोड़ करके फॉरेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा उलझन पड़ जाती है। फॉरेस्ट आजीविका से परस्पर हमारे अब पैसा एक्ट और बाकी चीज़ों को ला करके जरूर अब वापस रास्ता यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रहा है, अन्यथा ये तो बड़ा मुश्किल मामला रहता था। मैं भी देखता हूँ गौर से कि हमारे अपने जिन जनजाति बेल्ट में जंगल है और जंगल के साथ जीने की वर्षों की परंपरा है, और उस परंपरा में हम अपने ही शासन के प्रबंधन करते करते हम उसके कष्ट बढ़ा रहे हैं कि उसके कष्ट में मददगार हो रहे हैं। तो ध्यान में आता कि हम तो कष्ट बढ़ा रहे हैं। कष्ट बढ़ाने में रास्ते कैसे पकड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम। अब हमने टाइगर रिजर्व बना दिया, सेंचुरी बना दी, हमने अपने एरिया बना दिए। तो एरिया बनाते ही हमने सबसे पहले आबादियों को बाहर करो। अब आबादियों को बाहर करो, ये बेसिक मूल ही संकट का है कि यहाँ से आबादी जिनके साथ हजारों हजार साल से रहती आई है। हमारे यहाँ तो फिर भारत का चुनाव चिन्ह है, भारत का अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देख लो तो उस प्रतीक चिन्ह में क्या दिखाई देगा अशोक के ज़माने से। हमने तो वो सब चीज़ देखी है जिससे अपनी सहअस्तित्व की भावना का आनंद आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के भाव को देखो तो वो प्रगति भी देख रहे लेकिन प्रकृति भी देख रहे। तो प्रगति और प्रगति में अंतर कहाँ है? तो प्रगति भी चाहिए लेकिन प्रकृति के साथ जीने का भाव भी चाहिए। ये अलग बात है कि हमको अतीत के काल में जो विरासत की मिली हुई चीज़ें उनके भी संकट है। अब संकट वन में पेड़ लगना चाहिए लेकिन सागौन की लगना चाहिए, ये मैं तो समझ नहीं पाया कि केवल सागौन की क्यों लगना चाहिए। ये तो फसल हो रही कि पेड़ जंगल बन रहे हैं, तो फसल हो गई। तो फसल और जंगल में कितना फर्क हो गया। जंगल वो जिसमें सब प्रकार के पेड़ पौधे रहे, जंगल में सब आनंद के साथ जीने की वो सारी चीज़ें मिले। लेकिन ये नहीं, यहाँ तो देवदार, यहाँ सागौन, यहाँ साल, हमने वो अंग्रेज़ों की उस भावना को नहीं समझ पाए जिसमें वो इससे कमा के ले जाते थे। वो तो चले गए, हम उनकी लाश ढो रहे हैं। बड़ी मुश्किल है हमारी। और बायोडायवर्सिटी एक्ट के जो नए परिवर्तन हैं उसको आपकी कार्यशाला में विचार करने का तय किया गया। दूसरा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है और उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ने के विषय हैं। तो ट्राइफेड से लेकर के और बाकी सारे विषयों को आपकी कार्यशाला में जोड़ा गया है। और तीसरा जो अंतिम भाग आपकी कार्यशाला का है वो इसकी सक्सेस स्टोरीज़ का है, वन उपज को लेकर के, विशेष रूप से व्यवसाय बढ़ाने को लेकर के। इससे पहले मैं गिरीश कुबेर जी को सुन रहा था और हमारे दुर्गादास जी को सुन रहा था। DDOE के साथ तो हमारे बड़े स्पिरिचुअल आदमी हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य का उल्लेख किया 84 लाख योनियों का।